हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से जो आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट सेकंड पहले ही अपलोड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स। आपको दो नंबर्स निकालने हैं whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो बच्चों लेट द टू नंबर्स, सबसे पहले दो नंबर्स को कुछ मान लेते हैं x एंड y। देखिए मैंने जानबूझ के दो नंबर्स x और y माने हैं। आप अगर चाहें तो इसे एक वेरिएबल से भी कर सकते हैं। अगर आप एक को x मानते हैं तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का सम 27 है ना। लेकिन मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझसे बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक ही वेरिएबल से करना है या दो वेरिएबल से, ये क्वाड्रेटिक का या लीनियर पेयर इक्वेशन का है। तो बच्चों आप इसे लीनियर पेयर के तरीके से करिए, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन अपने आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि x प्लस वाई 27 है। ठीक है, दो नंबरों का सम बोला है 27। और बच्चों दोनों का प्रोडक्ट कितना है? एक्स वाई इज इक्वल टू 182। ये उसने दोनों का प्रोडक्ट बोला है। आप एक काम करिए, इस वाली इक्वेशन को सेकंड मत मानिए, अभी यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। कितनी आ जाएगी? 182 अपॉन एक्स आ जाएगा। x नीचे आएगा तो इसे आप सेकंड इक्वेशन मान के और इसे पुट कर दीजिए फर्स्ट में। ये मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट में मैं y की जगह रख दूंगा जो मैंने निकाला है 182 अपॉन एक्स 27। स्टूडेंट्स, x हमने एलसीएम लिया, x इंटू एक्स स्क्वायर 182 27। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 182 तो एज इट इज रहेगा, और ये 27 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 27x हो जाएगा। बाकी का पार्ट यहाँ कर देता हूँ, साइड में देखेंगे। इक्वेशन क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 27x इधर आएगा, ट्रांसपोज होके नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कौन से दो फैक्टर्स होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 आता है और प्लस माइनस करके 27 आता है? 13 और 14। 13 और 14 ऐड होंगे 27। 13 इंटू 14 182। दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 13, 14 कॉमन लिया, x माइनस 13। बेटा x माइनस 13 एज इट इज आ गया, x माइनस 14 आ गया। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं 13 और 14। दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे तो 13 और 14। बच्चों अगर आपके पास में x की 13 है वैल्यू, तो बेटा आप इसमें सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए x की वैल्यू। तो y यहाँ से कितना आ जाएगा? 14। और अगर आपके पास में x की वैल्यू 14 ली आपने दूसरी वाली, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 13। तो कहने का मतलब ये है कि उसने आपसे दो नंबर पूछे, उसे कोई मतलब नहीं कि x कितना y कितना। आप x 13 रख रहे हैं तो y 14 आ रहा है, x 14 रख रहे हैं तो y 13। तो स्टूडेंट्स लास्ट में आपको बस इतना लिखना है कि द टू नंबर्स आर 13 एंड 14, क्योंकि नंबर्स से मतलब है हमें, तो नंबर्स तो हमारे 13 और 14 ही आ रहे हैं। ऐसे करके आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दो कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए जिनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 हो। लेट द
टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस वन। सब बच्चों को पता है कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार x और x प्लस वन लेते हैं। बेटा वो आपसे देखिए एक एक शब्द को पढ़ के बनाइए। वो आपसे क्या कह रहा है, सम। सम का मतलब एडिशन, प्लस होगा किनका, उनके स्क्वायर्स का। मतलब पहले आपको स्क्वायर करना है और दोनों के स्क्वायर्स को ऐड कर देना है। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, सॉरी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x। और देखिए बच्चों ये प्लस का 1 है, लेकिन ये 365 इधर आके माइनस होगा, तो ओवरऑल कितना बचेगा, 364। बेटा पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 182। ठीक, पहले जैसी इक्वेशन आपको लग रही होगी, लेकिन ये पहले जैसी है नहीं है। थोड़ा देखिए, यहाँ पर जो था वो यहाँ पे 27x था और यहाँ पर जो है वो 1x है, तो मल्टीप्लाई करके 182 आए, लेकिन प्लस माइनस करके इस बार 1 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके भी फैक्टर वही होंगे, 14x और 13x, लेकिन इस बार हम 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। पिछली बार हमने 14 को 13 में ऐड किया था, ठीक है, तो 27 बन गया था। दोनों में से x कॉमन लिया, x प्लस 14 आया, 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 आया। भाई दोनों में से x प्लस 14 कॉमन आ गया, x माइनस 13 आ गया। तो बेटा जब दोनों को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू -14 मिलेगी और आपको 13 मिलेगी। आपने साफ साफ क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स लेनी है। पॉजिटिव में ये वाला फिर इसका मतलब नहीं लिया जाएगा, खाली x की वैल्यू 13 ली जाएगी। और स्टूडेंट्स अगर x की वैल्यू 13 है तो बेटा दूसरा नंबर आपने x प्लस 1 माना था, तो x प्लस 1 कितना होगा, 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो बच्चों 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ चुके हैं, 2 consecutive positive integers are 13 and 14। ये लीजिए, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेटा एक राइट ट्राइंगल है, आपको बोला है एल्टीट्यूड की बात हो रही है लेकिन राइट ट्राइंगल में हो रही है, तो सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये राइट ट्राइंगल है सपोज। ABC आपसे क्या बोल रहा है कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। मतलब जो ये हाइट है ना, हाइट ये 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। तो बेटा बेस को कुछ मान लीजिए तो एल्टीट्यूड अपने आप निकल आएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड के बारे में बोला है ना, और मैंने आपको कई बार बताया है कि जिसके बारे में बोला जाता है उसको कुछ लेट मत करिए। तो लेट द बेस बी x, देन एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस का 7। क्यों, अरे भाई साफ साफ कह रहा है ना एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस, कम है बेस से। तो अगर बेस को x मान लिया तो ये x माइनस 7 हो जाएगा एल्टीट्यूड। अब आपसे क्या बोल रहा है, हाइपोटेन्यूज आपको 13 दे रखी है, बताइए अदर 2 साइड्स क्या होंगी। मतलब ये AB और BC पूछ रहा है। सब बच्चे जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक, AC कितना दे रखा है 13 स्क्वायर, AB कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये कितना है BC x स्क्वायर। बेटा ये 169 हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का x स्क्वायर। स्टूडेंट्स
ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49। बच्चों जब ये 169 उधर जाएगा ट्रांसपोज होगा तो यहाँ तो 0 बचेगा, ये 2x स्क्वायर माइनस का 14x और देखिए 169 उधर जाके क्या होगा नेगेटिव, तो 49 में से 169 गए तो माइनस का बचेगा 120। बच्चों आप इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लीजिए ऐसे, सॉरी ये नेगेटिव का साइन है बेटा, माइनस का 120। बच्चों पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। बताइए मल्टीप्लाई करके तो 60 आई और प्लस माइनस करके 7, दो फैक्टर्स हैं 12x और 5x, ठीक है ना, क्योंकि 12 में से 5 गया तो 7 और मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 60। x कॉमन लिया x माइनस 12, 5 कॉमन लिया x माइनस का 12। बेटा x माइनस 12 कॉमन आ गया, x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव का 12 और नेगेटिव का 5। सभी जानते हैं आप साइड्स कैन नेवर बी नेगेटिव, भाई ये x तो साइड है ना, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू नहीं आएगी। तो यानी कि x की वैल्यू 12 मानी जाएगी और x की वैल्यू 12 है, मतलब BC 12 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि BC को ही तो x माना है। और बेटा AB जो है कितना है x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए हमारे पास में AB आ गया और BC आ गया। गॉट इट? ऐसे करके हम निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है कुछ नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कोई इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल्स बनाती है सर्टेन नंबर, फिक्स नंबर में, लेकिन ये नहीं पता है कि कितने बनाती है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। आपको बोला है कि किसी एक पर्टिकुलर डे में ये देखा गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 मोर है, 3 ज़्यादा है, किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, जितने आर्टिकल्स बन रहे हैं उसके ट्वाइस से। अभी मैं आपको लिख के भी समझाऊंगा। अगर टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की आपको 90 रुपीज़ है, यानी कि टोटल जो लागत लगती है, कॉस्ट आती है प्रोडक्शन की वो 90 है, तो बताइए नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बन रहे हैं और कॉस्ट कितनी है एक आर्टिकल की। बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता है कि कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं डेली के, तो हम एक काम करते हैं, लेट द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स। मान लेते हैं कि उसने एक्स आर्टिकल्स बनाते हैं एक दिन में वो लोग। अब अगर आपको पता है कि एक दिन में एक्स आर्टिकल्स बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल उसने आपको दे रखा है, पता है आपको? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल उसने दिया है, कहाँ है? ये रहा कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर। 3 मोर का मतलब 3 प्लस किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि 2x। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब 2x, क्योंकि आर्टिकल x बन रहे हैं, इसका ट्वाइस 2x, दोनों को ऐड करना है। 3 मोर, मोर का मतलब प्लस होता है। चलिए ये एक आर्टिकल की कॉस्ट निकल के आ गई। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज पता है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स में मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो आपके पास में टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। एम आई राइट? ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपने 5 चॉकलेट खरीदी, तो नंबर ऑफ आर्टिकल 5 हो गया। एक चॉकलेट अगर आपको 10 रुपए की पड़ी है, तो कॉस्ट ऑफ ईच चॉकलेट हो गई 10। जब आप 10 इंटू 5 कर देंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी, आपने 50 रुपए की चॉकलेट्स खरीदी है, टोटल कॉस्ट। सही है? चलो नंबर ऑफ ईच आर्टिकल, सॉरी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? एक्स। कॉस्ट कितनी है? 2x प्लस 3, और बेटा टोटल कॉस्ट 90 दे रखा है, ये रहा।
थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। क्या किया मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया इस x का, 2x² प्लस 3x माइनस का 90। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके तो 180 होना चाहिए और प्लस माइनस करके 3 होना चाहिए, तो 15x में से 12x गया। बेटा दोनों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस का 15, 6 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस का 15। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ कर देता हूँ। 2x प्लस का 15 कॉमन आ गया दोनों में से और x माइनस 6 आ गया। दोनों को जैसे ही आप 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस का 15/2 आएगा और x की वैल्यू 6 आएगी। तो बच्चों x नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो x की वैल्यू 6 है, मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं एक दिन में वो 6 बन रहे हैं, 6 आर्टिकल। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हम निकालेंगे जो कि कितनी दे रखी है 2x प्लस 3, तो बेटा 2 × 6 प्लस 3 यानी कि 12 प्लस 3 रुपीज 15, 15 रुपये। एक आर्टिकल 15 रुपये का पड़ रहा है और 6 आर्टिकल बन रहे हैं, तो 6 × 15 आप देख सकते हैं 90 रुपीज होगा। सही है, सबको समझ में आ गया कैसे ये क्वेश्चन करना था। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी यहाँ पे अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ। कोई भी बच्चा अगर अनअकैडमी पर मुझसे डेली पढ़ना चाहे तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकता है। मेरा रेफरल कोड है मोहित। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, नीचे भी मैंने लिखा हुआ है ये रहा, और मुझसे डेली पढ़ने का मौका। लेकिन आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ें वो बता देता हूँ। अपकमिंग बैचेस जो जून में आपके आने वाली हैं बच्चों, एक आपका निर्माण बैच है जो 2 जून से स्टार्ट हो चुका है, 9 महीने का बैच है ये 10th क्लास के लिए। उमंग बैच है 9th क्लास के लिए, 2 जून से स्टार्ट हो चुका है, 2 साल का बैच है, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उमंग बैच में, और ये पूरा 9th और 10th में आपको कवर करूँगा ये उमंग बैच में। ये एक आपका मंजिल बैच स्टार्ट हुआ है NSE JS और PRMO के लिए, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं। 9 जून से 15 महीने का कोर्स है। जो भी बच्चे ICSE बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं 10th में, 9 जून से 1 साल का ये बैच स्टार्ट है। ये जुनून बैच है जो बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड से हैं और 10th का और MTSC की तैयारी कर रहे हैं, 9 जून से स्टार्ट है, 10 महीने का बैच। ये एस्पायर बैच है जो 16 जून से स्टार्ट हुआ है, अभी 4-5 दिन पहले, पूरा 2 साल का कोर्स है, इसमें भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये 2 बैचेज में मैं हूँ, उमंग और एस्पायर बैचेज में। ठीक है, यहाँ से जैनित बैच स्टार्ट हुआ है 16 जून से, स्कॉलर बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है ICSE वालों के लिए 11 महीने के लिए। 23 जून से आपका NSE JS और PRMO का फिर से स्टार्ट हो रहा है 1 साल का बैच। 30 जून से जैनित बैच स्टार्ट होगा और 30 जून से एस्पायर बैच स्टार्ट होगा 2 साल के लिए पूरा। तो बच्चों बहुत सारे लॉट ऑफ बैचेस आप लोगों के लिए जून में आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। तो जो भी बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 टाइम आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, जल्दी से आप मेरा रेफरल कोड लगा करके प्लस पे ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको पूरी 9th और पूरी 10th कराऊंगा। मैंने अपने जो अनअकैडमी पेज है उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा इस वीडियो के, आपको सारी पेजेस के लिंक मिल जाएंगे। आपको ये वाली लिंक भी मिल जाएगी जहाँ से आप डायरेक्टली अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मेरा रेफरल कोड आपको ज़रूर लगाना है, तभी आप मुझसे पढ़ पाएंगे और आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और जो मेरी कैटेगरी है वो है IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC कैटेगरी। आपको इसी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना है बस, क्योंकि मैं बस इसी कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। ठीक है, NTSC कैटेगरी आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें आपको मेरा रेफरल कोड डाल के प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है 1 टाइम, एक बार लेना है। एक बार लेने के बाद ये सारे बैचेज में आप कभी भी पढ़िए, ये सारे बैचेज आपके लिए फ्री हो जाएंगे, बस 1 टाइम सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।